सुरोश हुए जेल के अंदर आपके अच्छे व्यवहार को देखते हुए आपको पैरोल दी जाती है। उसे नीचे आने को कहो, मुझे वापस जाना है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम फिर से ये कौन सी नजरेबारी कर रही हो? यूर अभी अभी वापस आई है। अगर उसने तुम्हारी कार चला ली तो क्या हो गया? इतना संकीर्ण मत बनो, धीरे चलाना। भाई तुम्हें एक बेहतर कार खरीद कर देगा। लेकिन कार से टक्कर तो लिन मिंगयू ने मारी थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं देख नहीं पाई। तुम क्या कर रहे हो? वो मर रहा है। नहीं, यूर जेल नहीं जा सकते। वो अभी अभी वापस आई है। हमारा परिवार अभी अभी एकजुट हुआ है। तुम तो अब क्या करें? क्या तुम ये नहीं कह सकती कि कार तुम चला रही थी? बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। लेकिन जेल में ये गोद ली हुई बेटी जा रही हूँ। मौसम काफी ठंडा है, जल्दी घर जाओ। क्या घर से कोई तुम्हें लेने आया है? प्रतिवादी, क्या आपको कुछ और कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है। सुनवाई के बाद प्रतिवादी सुरुओ शुए शराब पीकर गाड़ी चलाने और किसी की मौत का कारण बनने के लिए 3 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगी। बड़ी मैडम, आप लिन साहब का फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? जल्दी गाड़ी में बैठ जाइए। लिन साहब। मैं कोई बड़ी मैडम नहीं हूँ। लिन परिवार ने मुझ पर जो पैसा खर्च किया है, मैं उसे चुकाने का रास्ता खोज लूंगी। बड़ी मैडम, आप मजाक मत कीजिए। लिन साहब आपको घर ले जाने आए हैं। घर? क्या मेरे पास अब भी घर है? रोश हुए। अब और नाटक मत करो। आज रात दादी की जन्मदिन की पार्टी है। उन्होंने खास तुम्हारे लिए इसे टाल दिया। उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है। भाई के साथ घर चलो। लिन साहब, मैं तो अभी जेल से छोटी हूँ और मैं अब लिन उपनाम वाली भी नहीं हूँ। याद करने जैसा कुछ नहीं है। हमारे लिन परिवार ने तुम्हारा उपनाम नहीं छीना है। दादी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, तो वह तुम्हें अभी भी लिन परिवार का सदस्य मानती है। जल्दी भाई के साथ चलो। मैं जो 3 साल अंदर थी, क्या वह भी तुम्हारे लिन परिवार की वजह से नहीं था? लिन रोशो, मुझ पर क्या आरोप दिखा रही हो? यूर ने बाहर 20 साल तक दुख झेले हैं। तुम उसकी जगह 3 साल जेल में रही, तो क्या हो गया? अगर घर नहीं जाना है तो यहाँ से निकल सकती हो। लिन साहब, मैं वापस जाऊंगी। ये मैंने लिन परिवार का कर्ज चुकाया है, जो मैंने लिन मिंग्यू की ओर से तथाकथित 20 साल की खुशियां भोगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने सिर्फ 3 साल की सजा काटी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर नखरे दिखाने का हक है? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें लेने आऊं, तो तुम खुद ही घर वापस निकल जाओ। और हाँ, अपनी जगह समझ लेना। दादी को ज्यादा इंतजार मत करवाना। दरवाजा खोलो। मेरे साथ घर चलो। मेरे साथ वापस चलो। क्या फिर से सगाई करो? ये तो बहुत अचानक हुआ। ये हमारे दोनों परिवारों का गठबंधन है। हालांकि मुझे रोशवे ये लड़की पसंद है, लेकिन आखिरकार मिंगयू तुम्हारी बेटी है। शियाओजुंग अंकल, हालांकि मुझे भी चेंजी बहुत पसंद है, लेकिन आखिरकार दीदी और चेंजी इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। क्यों न पहले चेंजी की राय पूछ ले। यही मेरी राय है। लिन अंकल, मैं और मिंगयू एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इस हिसाब से ये रूह शुए थी जो आपसे चिपकी हुई थी। लेकिन दीदी वह बस करो मिंगियो, तुम मेरी सगी बेटी हो। ये विवाह अनुबंध तुम्हारा ही होना चाहिए। रुओशुए, दीदी, आप बिल्कुल गलत मत समझिए। मैं और चेंजी वैसे नहीं है जैसा आप सोच रही हैं।
मुझे गलत समझने जैसी कोई बात नहीं है। मैं लिन परिवार में रह पाई क्योंकि दादी को मुझ पर दया आती थी। मेरा उपनाम लिन नहीं है, तो ये विवाह अनुबंध मेरे नाम कैसे हो सकता है? मेरे पास आप दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आप दोनों को खुशहाल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि आप सदा एक दूसरे के दिल में रहें। 小雪，小雪， इस बर्फीले मौसम में जियाओ जोंग अपनी यूअर के पास न जाकर क्या वह खास तौर पर जेल से मेरे निकलने का दयनीय दृश्य देखने आए हैं? क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या तुम ऐसे ही वापस पैदल जाने का इरादा रखती हो? भले ही तुम अपने बारे में न सोचो, तुम्हें लिन लाओ ताई के बारे में तो सोचना चाहिए। आज उनकी जन्मदिन की दावत है। अगर वह तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो क्या उन्हें अच्छा महसूस होगा? गाड़ी में बैठ जाओ। तुम कब से इतनी कम बोलने लगी हो? मिल्क टी। मुझे यही पीना पसंद है। इतनी सारी सामग्री के साथ यह तो दलिया बन गया है। तुम्हें क्या लेना देना, मेरी मर्जी। तुम पहले नीचे उतरो, मैं जन्मदिन का तोहफा लेने जा रहा हूं और थोड़ी देर में वापस आऊंगा। लिन रोशो, कल दादी की जन्मदिन की दावत है। इस तरह के कपड़े पहनकर किसे दिखाने आई हो? या क्या तुम्हें लगता है कि तुमने हमारे लिन परिवार की इज्जत काफी बर्बाद नहीं की है? 3 साल पहले मेरे पास लिन उपनाम नहीं था। क्या आपने मुझे नहीं बताया था? मेरी माँ का नाम सो यान होंग है। मेरे पिता कौन है मुझे भी नहीं पता। मैं शर्मनाक हूँ। इसका लिन परिवार से क्या लेना देना है? तुम शायद जब से मैं पैदा हुई थी मैं एक मनोरोगी रही हूँ। लिन साहब, आप शायद मुझे मनोरोगी से हिसाब नहीं कर रहे होंगे। रुओशुए, आओ, माँ को गले लगने दो। लिन रोशो, अहंकार मत दिखाओ। लिन साहब, मेरा नाम सुरुओशुए है। मैं किसी लिन रोशु को नहीं जानती। उम्मीद है कि आप भविष्य में फिर कभी गलती नहीं करेंगे। माँ, देखिए वो अब कैसे दिखती है। तुम्हारी बहन अभी अभी वापस आई है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था, अगर वापस नहीं आना चाहती तो दफा हो जाए। लिन परिवार ने तुम्हें 20 साल तक पाला है। हम तुम्हारे कर्जदार नहीं हैं। अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो ठीक है। इन 3 सालों में माँ हर दिन तुम्हें याद करती थी। याद कर करके उन्हें दिल का दौरा पड़ने लगा। क्या तुम इतनी निर्दयी हो? देखो तुम अब कैसे कपड़े पहने हुए हो। क्या हुआ? यह ऐसे क्यों हो गया? क्या हो रहा है? दीदी, ये आपके साथ कैसे हुआ? कोई बात नहीं, क्या करें, मैंने नशे में गाड़ी चलाई और किसी को मार दिया। ये मेरे कर्मों का फल है। क्या है ये? चोट लगी थी तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हारी जुबान नहीं है? या तुम चाहती हो कि दादी इसे दावत में देखें और दादी को भी तुम्हारे लिए दुख हो? क्या तुम कभी जेल गई हो? क्या तुम्हें पता है उन लोगों ने मुझे कैसे तंग किया था? उन्होंने मेरे बिस्तर को उठाकर शौचालय में फेंक दिया था, मेरा खाना जमीन पर फेंक दिया था, उसे पैरों से कुचलकर मुझे खाने के लिए मजबूर किया। इसे खाओ। जैसे ही मैंने उनकी बात नहीं मानी, वे मुझे मारने लगती थी। कई बार मुझे लगा मैं अब और जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो अब तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ ताकि तुम मुझ पर दया करो, अपराधबोध महसूस करो। असल में तुम्हें मन खुश होना चाहिए कि जेल जाने वाली मैं थी, एक बाहरी व्यक्ति, न कि वह लिन मिंग्यू, है ना? रुओशुए, अब और कुछ मत बोलो। यह मेरी गलती है। ये मेरी गलती है। लिन मैडम, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आखिर आपने 20 साल तक मेरी परवरिश की है। ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपका एहसान चुकाऊं। बस करो। तुम जानबूझकर हमसे दूर हो रही हो, जानबूझकर हमें नजरअंदाज कर रही हो, जानबूझकर घाव दिखा रही हो, सिर्फ इसलिए कि हम इसे देखें, है ना? वो शियाओ यूचेन जो तुम्हें वापस लाया, क्या तुमने उसके लिए भी कोई चाल चली ताकि वो तुम पर दया करे? लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, 3 साल पहले ही वो तुम्हारा मंगेतर नहीं रहा, उसकी सगाई यूअर से हो चुकी है। अपनी हद में रहो। क्या तुम अपनी सगी बहन को इतना कम आंकते हो? क्या तुम्हें लगता है
कि मैं इतनी आसानी से शियाओ यूचेन को छीन सकती हूँ? ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी फितरत क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ शाओयू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। भाई, दीदी ने मुझे कभी तंग नहीं किया। वो तुम्हारे जैसे नहीं है। तुमने बाहर कष्ट सहा, 20 साल तक कष्ट सहा। तुम्हारे पास सहनशीलता है, उसकी तरह नहीं जो बहुत बदला लेने वाली है। अभी वो यही सोच रहे होगे कि जेल में बिताए उन 3 सालों का कष्ट 10 गुना या 100 गुना करके हमें कैसे लौटाया जाए। तुम जानती हो कि माँ तुम्हें लेकर कितनी परेशान है, फिर भी जानबूझकर ऐसा कर रही हो। माँ को वापस ले जाओ। यू आर चलो। हम क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए कहूँ? तो दर्शाओ जी। मैंने कहा था, मैंने जो लिन परिवार का देना है मैं चुका दूंगी। लिन साहब, उस पागल औरत को अस्पताल से बाहर निकालो। वो सू सरनेम चाहती है ना, अच्छे से उसे इस रिश्ते को पहचानने में मदद करो। जी। तो इसका मतलब है कि अब उसका नाम लिन रुओशु है। 20 साल पहले वो लिन परिवार की बड़ी बेटी के साथ बदल गई थी, पहचाने बदल ली थी, लेकिन मैंने सुना है लिन परिवार के सदस्य उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, जैसे वो उनकी अपनी बेटी। बस क्या? 3 साल पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हुए हादसे के लिए उसे 3 साल की सजा हुई। और यानहोंग? माँ, वो बहुत अच्छी नहीं है। रेनमिन अस्पताल में मैं व्यक्तिगत रूप से जियांग हाई जाऊं और माँ और बहन को वापस लाऊंगा। जिंगचेन, क्या तुम्हें लगता है कि वे मुझसे नफरत करेंगे? पूरे 20 साल मैं अब जाकर उनकी माँ बेटी को ढूंढ पाया हूँ। अगर वे नफरत भी करें तो कोई बात, बस वे हिंदा हैं, यही काफी। हाँ, बस वे हिंदा होनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। वहां बैठो। अशान, ये कौन है? दादी, यह मैं हूँ। मैं फेंग युआन हूँ। बचपन में आपने मुझे गोद में खिलाया था। क्या शाओशुए वापस आ गई है? माँ शाओशुएवा, यूअर, क्या तुमने अपने भाई को उसे लाने के लिए नहीं भेजा था? वो अभी तक क्यों नहीं आई? क्या हुआ? दीदी ने आखिर क्या हुआ है, बताओ। दीदी ने कहा, उसने कहा कि वह अब लिन नहीं रही, और ये भी कहा कि जो भी लिन परिवार का उस पर बाकी है वो चुका देगी। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वजह न होती तो बहन को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। यू आर और मत बोलो। पिताजी, आप बहन से गुस्सा मत होइए। अगर किसी को डांटना है तो मुझे डांटिए। दोस्तों आइए देखते हैं फिर से कौन देर से आया है। लिन लिन मिस। माफ करना, मेरा उपनाम लिन नहीं है, मुझे सुरोशुए कहो। सुरोशुए, ये कौन है? तुम इसे भी नहीं जानते? लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी। हालांकि मैंने सुना है कि उन्हें बचपन में बदल दिया गया था। दरअसल उसकी असली माँ एक मानसिक रोगी थी। उसका असली पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता। बाद में उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई और एक व्यक्ति को मार दिया। दादी, तुम आ गई। जल्दी आओ और दादी के पास बैठो। दादी तुम्हें देखना चाहती है। तुम पतली हो गई हो। दादी, बस तुम वापस आ गई, यही अच्छा है। जब तक दादी तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तो दादी को जरूर बहुत लंबी आयु जीनी चाहिए और हमेशा रोशुए के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तुम कैसी बच्ची हो? तुम बचपन से ही होशियार हो। फिर तुमने शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाई? इस वजह से दादी को ये 3 साल ठीक से खाने को नहीं मिला और न सो पाई। दादी, माँ, रोशुए भी वापस आ गई है। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। क्या हमें यूअर और शियाओ परिवार की शादी के बारे में बातचीत करनी चाहिए? समय निश्चित कर लेते हैं। पिछली बातों को दादी अब नहीं उठाएगी। रुओशुए, दादी तुमसे पूछना चाहती है, क्या तुम्हें अभी भी यूचे नाम का वो बच्चा पसंद है? दादी, मुझे शियाओ यूचेन अब बिल्कुल पसंद नहीं है।
क्या तुम सच में उसे अब पसंद नहीं करती हो? बचपन से ही तुम हमेशा उसके पीछे चिपकी रहती थी। तब हम छोटे थे और न समझ थे। ये शादी का बंधन शियाओ परिवार और लिन परिवार का है। ये किसी भी तरह मुझ बाहरी व्यक्ति पर नहीं थोपा जा सकता। दादी, क्या आप भूल गई कि मैं अब सो हूँ? सू हो। सू होना अच्छा है, कोई भी उपनाम हो, सब अच्छा है। चाहे कोई भी उपनाम हो, तुम हमेशा दादी की प्यारी पोती रहोगी। ये बात सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे उस पागल औरत ने तुम्हें 20 साल पाला हो। याद रखना, तुम्हें 20 साल तक पाला है मेरे लिन परिवार ने। अगर 20 साल तक किसी कुत्ते को भी पाला जाता तो उसे भी कृतज्ञता दिखानी आ जाती। लेकिन मैं तुम्हें इतनी अच्छी भावना से लेने आया था और अब तुम मुझे भाई तक नहीं बुलाती। तुम्हारी वजह से माँ इतना रोई और तुम उन्हें लिन मैडम कहती हो। तुम जैसी नमका हराम को क्यों पाला? लिंजर जो, तमीज से बात करो। माँ, देखो ये अब कैसी हो गई है। ये इस बार जानबूझकर वापस आई है, हमें चढ़ाने के लिए, हमें शर्मिंदा करने के लिए। तुम बाहर जाओ। दादी, दादी, आप बार बार कह रही हैं कि मैं आप लोगों से बदला लेने आई हूँ। तो आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने 3 साल पहले मेरे साथ क्या किया था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? आज जियांग हाई के सामने और सभी कुलीन परिवारों के सामने क्या आप लोग हिम्मत करते हैं कि 3 साल पहले मुझसे जो कहा था उसे फिर से दोहराएं? क्या कहना है? क्या कह रही हो? मैंने कहा था जो मैं लिन परिवार की छड़ी हूँ मैं चुका दूंगी। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब से लिन मिंग्यू आई है, क्या तुम अब भी मुझे अपनी सगी बहन मानते हो? मैं ये जेड पेंडेंट तुम्हें वापस देखो, ये छोटा सा होतान जेड 10 लाख रुपए का है। पंडित जी ने कहा था ये चांद महल का खरगोश है जो भाग्य बदल सकता है। अगर तुम इसे मेरे लिए नहीं खरीदोगे तो मैं माँ को बता दूंगी कि तुम मेरी खुशी देखना नहीं चाहते। क्या मैंने तुम्हें खरीद कर नहीं दिया? मैंने इसे खरीद कर तुम्हें दे दिया है ना। अच्छा किया जो समझ गए। चांद महल के खरगोश, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरी बहन के साथ रहना, उसे हमेशा खुश रखना और आनंदित रखना। क्या ये तुम्हारा कर्मचारी है? पागल। बस एक टूटा हुआ जेड। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फेंक दो। इन 20 सालों में मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। लिन मिंग्यू, तुम ही उनकी बेटी हो। बहन, ये सब असल में तुम्हारा ही होना चाहिए था। इसीलिए जब तुम लिन परिवार में वापस आई थी तो मुझे वास्तव में बहुत दुख हुआ था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात नहीं है। मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं लिन परिवार को छोड़कर चली जाऊं, पर मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा सगा पिता कौन है। मुझे कुछ भी पता नहीं है। मेरी माँ अभी भी मानसिक अस्पताल में है। तो जब तुम लोगों ने मुझे अपनाया था, मैं वास्तव में बहुत आभारी थी। मैंने खुद से कहा था कि मुझे तुम सबके साथ अच्छे से रहना है, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। तुम बस यही कहना चाहती हो ना कि 3 साल पहले मैंने गाड़ी से किसी को टक्कर मारी थी और तुम्हें फंसाकर जेल भिजवा दिया था। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें अंदर से थोड़ा बेहतर महसूस होगा। तुम सीधे कह सकती हो, लेकिन तुम दूसरों को क्यों धमका रही हो? उनके घर वाले बेकसूर हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यूअर, क्या तुम 3 साल पहले चाहती थी कि मैं तुम्हारी जगह दोष लूं, क्योंकि तुमने न केवल किसी को टक्कर मारी थी बल्कि शराब भी पी रखी थी। मैं शराब नहीं पीती और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिले भी कुछ ही दिन हुए थे। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह दोष लूंगी और मेरा दोष स्वीकार करने का रवैया अच्छा रहा तो शायद मुझे जेल न जाना पड़े। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम पर इल्जाम लगाया? तुमने मुझसे यह भी कहा था कि तुम ऐसा कर रही हो ताकि लिन परिवार पर कोई असर न पड़े, क्योंकि मुझे लिन परिवार में वापस आए कुछ ही दिन हुए थे और मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते थे। अगर तुम जेल जाती तो इससे लिन परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होता। अगर माता पिता मुझे नहीं रोकते तो मैं लगभग तुम पर विश्वास कर ही चुकी थी।
मैंने सोचा था जिस दिन तुम बाहर आओगी हम सब कुछ साफ कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। अब लगता है मैंने गलत सोचा था। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुमसे लिन परिवार की बड़ी बेटी होने का दर्जा छीन लिया, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतनी जहरीली होगी। मिस मिंग्यू, इस तरह के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। बस इसे एक बार फिर जेल भेज दो। लिन परिवार की बेटी मिंग्यू से बदला लेने के लिए तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो कि तुम उन माँ बेटी को धमकी दे रही हो जिन्हें तुमने 3 साल पहले पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था? क्या तुम में जरा भी इंसानियत बची है? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर तुम्हें अभी भी गुस्सा है तो तुम मुझे मार सकती हो, मुझे गाली दे सकती हो, बस तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम उठो। आज जियांग हाई के सभी प्रभावशाली परिवार यहाँ मौजूद हैं। लिन परिवार भी अपनी मनमानी नहीं चला सकता। इसके अलावा उस समय लिन परिवार ने न्याय की खातिर अपनों को भी नहीं छोड़ा था और अब वे निश्चित रूप से इस तरह के व्यक्ति को नहीं बचाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यूएर, क्या बात है? मेरा लिन परिवार किसी भी अपराधी को बिल्कुल नहीं बचाएगा। इसने तुम्हारे साथ क्या किया सब बताओ। इतने सारे लोगों के सामने मैं लिन शान तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगा। तो रुओशुए, 20 साल पहले तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या तुम्हें लगता है कि 3 साल जेल में रहने से तुम इसकी भरपाई कर दोगी? उसके सारे बुरे काम बताओ, मैं गारंटी देता हूँ कि वह तुम्हारी बेटी को छूने की हिम्मत नहीं करेगी। 3 साल पहले मैंने उसे अपनी कार से एक लड़की को मारते हुए देखा था। तभी किसी ने मुझसे संपर्क किया, मुझे पैसे दिए और कहा कि कार चलाने वाली मिंग्यू थी, लेकिन बाद में मिंग्यू ने उन लोगों को दूर भेज दिया और मुझे ये भी बताया कि कोई समस्या नहीं है। मुझे भी लगा कि कोई समस्या नहीं, लेकिन परसों रात। बोलो। माँ, माँ, मुझे बचाओ। बस चुप हो जाओ। माँ। शाओलिंग, शाओलिंग, आखिर तुम लोग क्या करना चाहते? मैं चाहता हूँ कि तुम 3 दिन बाद लिन परिवार की जन्मदिन की पार्टी में सबके सामने 3 साल पहले हुई घटना के बारे में सफाई दो कि लिन रुओशु ने किसी को टक्कर नहीं मारी थी, नहीं तो तुम अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाओगी। हेलो हेलो हेलो। मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसी इंसान होगी। मैंने सुना है कि उसकी माँ मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए ये सब करना कोई अजीब बात नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि मैंने आपकी बेटी का अपहरण किया और आपको धमकी दी ताकि आप मेरी मदद करें और लिन मिंग्यू को झूठा साबित करें। अब जबकि मामला यहाँ तक आ गया है, क्या आप अभी भी बहस करेंगी? अगर जाओ मैडम नहीं होती जिन्होंने खुद मिस मिंग्यू से संपर्क किया और उन्हें स्थिति समझाई, तो शायद आप सफल हो जाती। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अपहरण, धमकी देना और यहाँ तक कि किसी के जीवन को खतरे में डालना, इनके लिए अधिकतम सजा मौत की हो सकती है। अगर आप अभी भी उस व्यक्ति को छोड़ दें तो अभी भी समय है। लिन परिवार से बदला लेने के लिए तुम ऐसा काम भी कर सकती हो जैसे किसी का अपहरण करना और धमकी देना। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही पहचाना। क्या यह सच में तुमने किया है? तुम अब ऐसी कैसे बन गई हो? मैंने सोचा था कि आज दादी की जन्मदिन की दावत है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब मेरे लिए तैयार किया गया था। 20 साल मैंने तुम लोगों के साथ 20 साल तक एक साथ जीवन बिताया। मैं सच में अंधी थी। मैं तुम्हें आखिरी बार दीदी कह रही हूँ, अभी भी अपनी गलती मान लो, अभी भी देर नहीं हुई है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। माँ, क्या तुम मेरी बेटी हो? नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी बेटी कहाँ है? तुम लोगों ने मेरी बेटी को कहाँ छिपा दिया है? मिंग्यू, मिंग्यू, तुम मुझसे क्यों छिप रही हो? इतने समय से मुझसे मिलने नहीं आई। माँ, आप बाहर कैसे आ गई? क्या आपकी तबीयत ठीक हो गई है? आंटी, आपको गलतफहमी हुई है। मिंग्यू आपकी बेटी नहीं है, यह आपकी बेटी है। गलतफहमी? ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बेटी को गलत नहीं पहचान सकती। मिंग्यू, माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत छोड़ो। माँ आपकी बात मानेगी? तुमने नहीं कहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है? ये क्या हो रहा है? अस्पताल में तो ठीक थी, पता नहीं कैसे अचानक ऐसे हो गई। तुम पहले शांत हो जाओ। मैं किसी को बुलाती हूँ जो आपको वापस अस्पताल ले जाए। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। मैं बीमार नहीं हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था कि तुम यहाँ आकर पागलपन करो। अगर तुमने फिर से पागलपन किया तो सीधे वापस अस्पताल जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं वापस नहीं। भाई, तुम ही उसे बाहर लाए थे, है ना?
उसने कहा था कि वे सू है ना? अंदर जाने से पहले रिश्तेदारों से मिलने का समय नहीं मिला। अब वो बाहर आ गई है तो रिश्तेदारों से मिलने। मिंग्यू, माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, माँ को वापस मत भेजो। माँ अच्छी बच्ची बनेगी। माँ आपकी बात मानेगी। छोड़ो। माँ अच्छी बच्ची बनेगी। माँ निश्चित रूप से आपकी बात मानेगी। देखो, देखो, देखो। माँ, माँ आप ऐसा मत कीजिए। माँ, माँ तुम ऐसी मत बनो। माँ तुम ये क्या कर रही हो? माँ तुम ये सब मत करो। माँ तुम दूर हटो। ये मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है। मैं बात मानती हूँ, तो वो मुझे अस्पताल नहीं भेजेगी। तुम मुझे मत रोको। मैं नहीं हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। वो तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम उसके पास जाओ। बेटी, माँ बीमार नहीं है। माँ ने खुद को ही बांध लिया है। मैं खुद को खुद ही बांध रही हूँ। माँ ने पक्की गांठ लगाई है। माँ तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगी। तुम ये और क्या कर रही हो? सिक्योरिटी, जल्दी से इसे बाहर निकालो। तो ये सब तुमने सिखाया है? तभी मैंने सोचा था कि लिन परिवार में वापस आने के बाद तुम एक बार भी उससे मिलने नहीं गई और न ही कभी उसका जिक्र किया। ये तो खुद ही मानसिक रूप से बीमार है। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा? सिक्योरिटी, जल्दी से इस पागल औरत को बाहर निकालो। क्या तुम अपनी उस पालक माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो जिसने तुम्हें 20 साल तक पाला है? क्या ऐसा ही है? क्या तुम सुन रही हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि उसने मुझे अगवा कर लिया था। उसने मुझे 20 साल तक घर से दूर रखा। मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरे पिता कौन है। मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरा एक भाई भी है। मैं हर दिन मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती थी, कुत्ते की तरह जी रही थी। क्या मुझे अब भी उसका धन्यवाद करना चाहिए? क्या तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। रुक जाओ, बस करो। मेरी बहन से दूर रहो। क्या तुमने मेरी माँ की बात नहीं सुनी? क्या आपने नहीं सुना कि आपकी अच्छी बेटी उस माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है जिसने उसे 20 से अधिक वर्षों तक पाला है? यूर वह ऐसा नहीं करेगी। वह ऐसी इंसान नहीं है। अगर वो ऐसा करती है तो क्या हुआ? ये सब उसकी अपनी गलती है। ये तो अच्छा है कि हम लिन परिवार वालों ने उसे मानव तस्कर नहीं माना। हमने चिकित्सा खर्च का भुगतान किया और एक दाई को भी रखा। ये हमारी तरफ से सब कुछ था जो हम कर सकते थे। और अब तुम क्या चाहती हो? क्या आप लोग वाकई मानते हैं कि मैंने उसकी बेटी का अपहरण किया था, लिन मिंग्यू को ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था? अगर मैं वाकई ऐसा करना चाहती थी तो 3 साल पहले मैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करती। आप सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ 3 साल जेल में रही, लेकिन मैंने लिन मिंग्यू की जगह 20 साल से अधिक का सुख भोगा। मैं आज यहाँ सिर्फ दादी को देखने आई थी। मैंने सोचा नहीं था। बस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? कोई है? इस मनोरोगी को वापस मनोरोग अस्पताल भेजो। इसे वापस जेल भेजो। मैं देखती हूँ मेरी पोती को छूने की हिम्मत कौन करता है। नानी, क्या तुम बुढ़ापे के कारण अपना होश खो बैठी हो? वो किस तरह की इंसान है? क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? ये मेरी अपनी पोती है। क्या मुझे अभी भी पता नहीं होगा? तुम में से किसी ने भी अगर मेरी पोती को तंग करने की हिम्मत की तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नानी, नानी, नानी। कोई है? बुजुर्ग महिला को आराम करने के लिए वापस ले जाओ। बुजुर्ग महिला? मैं नानी, चलिए आप वापस जाकर आराम कीजिए। रुओ शुए, तुम जल्दी भागो। रुओ शुए। क्या कर रहे हो? खड़े क्यों हो? घसीट कर बाहर निकालो। माँ, चलो रोश हुए मिस। माँ, रोश हुए। माँ, मुझे आखिरकार तुम लोग मिल ही गए। तुम कौन हो? माँ, 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 आपने उस साल ये मुझे दिया और कहा था कि आप चाहती हैं कि बड़ा होने बाद में किलिन की तरह अपने परिवार की रक्षा करूं। क्या आपको याद है? चैनल, माँ, माँ तुम्हारे लिए खाना बनाने जाती है। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, माँ, चैनल, तुम मेरे भाई हो? भाई, रोना बंद करो, तुम्हारा भाई यहाँ है। तुमने इन्हें ऐसा करने के लिए कहा था? ये आदमी कौन है? लिन परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है वह बाहर का कोई आशिक होगा। बच्चे, ये जियांग हाई है। क्या तुम यहाँ
हंगामा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? सुरुओशुए, तुम्हारे हौसले बढ़ गए हैं। तुमने बाहर से किस अजनबी को ढूंढा है जो लिन परिवार के जन्मदिन के उत्सव को बाधित कर रहा है, और तुम कहती हो कि तुम एहसान चुकाना चाहती हो लिन परिवार के 20 साल के पालन पोषण का। हास्यास्पद। क्या तुम्हें पता है अभी तुम किससे बात कर रहे हो? तो क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम लिन समूह के अध्यक्ष हो, लिन परिवार के बड़े मालिक। 3 साल पहले तुम रोशवे के सगे भाई। मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है, वह तो बस उस पागल औरत की नाजायज औलाद है। इन 20 सालों में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने शब्द वापस लो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? और तुम दोनों, तुम कौन हो? क्या तुम उसकी आशिक हो जिसे उसने बाहर ढूंढा है? हाँ, सही कहा। उस जैसी लड़की जिसने इतने सालों तक लिन परिवार का शानदार जीवन का आनंद लिया, वह गरीबी का जीवन स्वीकार नहीं कर सकती होगी। तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछताने वाली बात उसे 20 साल तक इतना लाड देना है। असल में बड़े मालिक के पास जन्मदिन का एक और उपहार था जो उन्हें लिन परिवार को देना था। लगता है अब इसकी जरूरत नहीं होगी। हर कोई लिन परिवार को उपहार देने के काबिल नहीं है। ये तुमने कहा है। जियांग हाई होंगशान निवेश लिमिटेड कंपनी, यह असंभव है। कार्यकारी निदेशक फू जिंगचेन। सुरुओशुए, ये फिर से तुम्हारी करतूत है ना? तुम्हें कहाँ से पता चला कि हम होंगशान कैपिटल के साथ सहयोग करने वाले हैं? तुमने जानबूझकर 2 लोगों को गड़बड़ी करने के लिए भेजा है ना? ये सही नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले होंगेशान कैपिटल के सार्वजनिक प्रकटीकरण दस्तावेज देखे थे। भले ही वे फू परिवार के समर्थन से चल रहे हो, लेकिन वहाँ फू जिंगचेन नाम का कोई कार्यकारी निदेशक नहीं है। मुझे याद है कि आपका शियाओ परिवार होंगशान कैपिटल के साथ नियमित रूप से सहयोग करता है। क्या ये सच है? 1 अरब रुपये का निवेश और इक्विटी केवल 5%। इस तरह का निवेश अनुबंध कहाँ होता है? मैंने तुम्हें सचमुच बहुत कम आंका था। तुम जानबूझकर मेरे लिन परिवार और होंगशान कैपिटल के बीच सहयोग को बर्बाद करना चाहती हो, है ना? क्या 1 अरब रुपए बहुत ज्यादा है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा। उन लोगों के बच्चे को छोड़ दो और जियांग हाई से दफा हो जाओ। मैं ये मान सकता हूँ कि तुम मर चुके हो, वरना क्या होगा? वरना आज कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझे? जरा रुको। आप कैसे? 1 मिनट देर से आए। लियू साहब, आप आ गए। इन्होंने होंगशान कैपिटल के अनुबंध जाली बनाए थे। मैंने इन्हें पकड़ लिया है। बस आपके आने का इंतजार था कि आप इनसे निपटें। लियू साहब, बताइए आप हम दोनों के साथ क्या करना चाहेंगे? पिताजी, लिनशान, ये पूरा परिवार बेशर्म जानवर है। जाकर फू साहब से माफी क्यों नहीं मांगते? लियू साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये दोनों लोग। तुम चुप रहो। अब से अगर तुमने एक भी शब्द ज्यादा बोलने की हिम्मत की तो मैं लिन परिवार को दिवालिया कर दूंगा। महारानी जी, फू साहब, मुझे आने में देर हो गई। यह सब मेरी गलती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी नाक के नीचे इतने सालों तक खोज करने के बाद भी महारानी जी को 3 साल तक व्यर्थ ही अन्याय सहना पड़ा। मैं मरने लायक हूँ। महारानी जी, 3 साल का अन्याय क्या हुआ? कोई बात नहीं भाई, सब बीत गया। बस मुझे यहाँ रहकर थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। चलो चलें। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई यहाँ है। भाई तुम्हारा न्याय करेगा। शायद मैं ही खुद को परेशानी में डाल रही थी। ये महारानी जी, आपकी गलती कैसे हो सकती है? साफ है कि लिन मेंग्यू, ये कमीनी, आप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। लिन परिवार के ये सारे लोग काले और सफेद में फर्क नहीं जानते। अपनी सगी बेटी को बचाने के लिए इन्होंने महारानी जी पर झूठा इल्जाम लगाया और आपको 3 साल की अन्यायपूर्ण कैद भुगतने के लिए मजबूर किया। ये सब भाई की नाकामी है कि 20 साल लग गए तुम दोनों को ढूंढने में। ये मेरी गलती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जो दुख तुमने सहा है वो यूं ही नहीं जाने वाला। आज की दावत यही खत्म होती है। जो लोग गैर जरूरी है वे सब यहाँ से दफा हो जाएं। मैं 10 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3, 9, 10। अरे वाह, कितनी जल्दी भाग गए।
मैं एक ही बार चेतावनी दे रहा हूँ, निकल जाओ। भाई शियाओ भाई यूचेन, तुम चुप रहो। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारे शियाओ परिवार को खत्म करवा दूंगा। रोशुए, नहीं। शियाओ यूचन, 3 साल पहले तुमने अपने फायदे के लिए शियाओ परिवार के लिए बिना पलक झपकाए हमारी बड़ी मालकिन को छोड़ दिया था। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन भी आएगा? तुम यहाँ अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं वास्तव में तुम्हें तैयार करना चाहता था और शियाओ परिवार को सहारा देना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मैंने ही गलत अंदाजा लगा लिया था। या फिर मैं तुम्हें एक विकल्प दे सकता, चियाओ परिवार या ये लिन मेंग्यू। यूचेन, मुझे माफ कर दो। चियाओ परिवार में सभी निवेश वापस लो। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो 10 मिनट के अंदर। मुझे ये सुनना है कि वे दिवालिया हो गए। समझ गया। आंखें। क्या मैं कर सकता हूँ? यूचेन, कंपनी की संपत्ति पूरी तरह से कैसे जब्त हो गई? क्या हुआ? अरे बोलो तो तुम किसी को नहीं बताओगे? नहीं तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। मैं निश्चित रूप से किसी को नहीं बताऊंगा। तो पिंकी प्रॉमिस। नहीं तो जो झूठ बोलेगा उसे 1000 सुइयां निगलनी पड़ेंगे। ठीक है। यूचेन, देखो जरा, ये महामूर्ख तुम ही हो। मैं इसे स्कार्फ पहना देता हूँ। काम पूरा हुआ। यूचेन, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? क्या हमारी पहले से सगाई नहीं हो चुकी है? तो कसम खाओ कि इस पूरे जीवन में तुम सिर्फ मुझे ही पसंद करोगे। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, मैं इस जीवन में सिर्फ लिन रुओशु को ही पसंद करूंगा और सिर्फ लिन रुओशु से ही प्यार करूंगा। तो पिंकी प्रॉमिस, झूठ बोलने वाले को 1000 सुइयां निगलनी पड़ेंगी। बचपना। पिताजी, क्या मैं सच में गलत था? पास मत आओ। मुझे छोड़ो। मेंगियो, कृपया उसे बचा लो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी बहन को हाथ मत लगाना, उसे छोड़ दो। लियू साहब, फू साहब, मैं आपके सामने घुटने टेकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। यू आर शाओ शुए, क्या तुम्हें वाकई इस मामले को इतना शर्मनाक बनाना है? डरो मत, माँ तुम्हें बचाएगी। मैं मानता हूँ कि मेरा निजी स्वार्थ था, लेकिन बिंगियो, वो मेरी अपनी बेटी है। उसने 20 साल बाहर दुख तकलीफें झेली हैं और अभी अभी तो वो लौटी है। क्या मैं उसे अपने हाथों से जेल भेज दूं? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा नहीं करते। तो फिर आप लोगों ने रोशुए को 3 साल के लिए बलि का बकरा बनाना क्यों चुना? क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या वो लिन जो की बहन नहीं है? पूरे 20 साल का रिश्ता आपकी नजरों में क्या वो इतना सस्ता है? आपका दिल कैसे माना? यह असंभव है। मिस मिंग्यू कैसे हो सकती है? मुझे धमकाने वाला इंसान स्पष्ट रूप से वो थी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम ये गैर कानूनी काम कर रहे हो। गैर कानूनी? तुमने लिन मिंग्यू से 30 लाख रुपए लिए उसे झूठी गवाही देने के लिए, ताकि वो बड़ी बेटी को फंसा सके। 3 साल पहले उसे धमकाने के लिए किसी को भेजा और 3 साल बाद उसकी बेटी को अगवा कर लिया। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला? यूआर, क्या ये तुमने किया है? 3 साल पहले तुमने मुझसे 30 लाख मांगे थे, ये कहते हुए कि तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, लेकिन तुमने ये उसे दे दी। वकील साहब, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। मेरी बेटी कहाँ है? वो कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? माँ, मैं यही हूँ। लियू साहब, वे सब लोग कानून प्रवर्तन को सौंप दिए गए हैं। वो अभी ले जाओ। जी। लियू साहब, दीदी, 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 ये मेरी गलती थी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था।
मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। कृपा करके कृपा करके कृपा करके मुझे जाने दो, ठीक है? तुम्हें अब इसलिए नहीं लग रहा कि तुमने गलती की है, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम खत्म होने वाली हो। नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। माँ माँ माँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। भाई से मेरे लिए विनती करो, ठीक है? यूअर, क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ तुम्हारे लिए खाना बनाने जाती है। भाई भाई, क्या तुमने सुना? माँ अभी भी मुझे मानती है। माँ ने मुझे 20 साल पाला है। सैद्धांतिक रूप से हम भी परिवार ही हैं, है ना? है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें उसे 20 साल तक सताया। उस नहीं, समय ये नहीं। तुम थे जिसने खुद भाभी को अंदर भेजा। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? नर्स के अनुसार पहले कुछ दिनों में जब भाभी को अंदर भेजा गया, वो सामान्य रूप से खाना भी नहीं खा पाती थी। हर दिन चादर का उपयोग करती थी अपने हाथ पैर बांधने के लिए। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे बोलो। जैसे उसे किसी ने जानबूझकर उत्तेजित किया हो। उसने पूरी तरह से खो दिया था स्वयं की देखभाल करने की क्षमता। भले ही ये मानसिक विकार हो, फिर भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार ये स्पष्ट रूप से मानव निर्मित कारकों के कारण हुआ है। नहीं, नहीं किया। ये मैं नहीं हूँ। मैंने उसे परेशान नहीं किया। यूअर, अपनी माँ को अकेला मत छोड़ो। वे सब मुझे रोक रहे हैं, तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दे रहे। माँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। माँ अपने हाथ पैर खुद बांध लेगी। माँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। माँ, तुम बार बार कहती हो कि मेरी माँ ने तुम्हें 20 साल पाला, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, इन 20 सालों में तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत चाहिए, है ना? उसे दो। अरे छोटी लड़की, तुम अपनी माँ को जमीन पर खाना क्यों खिला रही हो? ये मेज अभी भी खाली है। मैं उसे खाने पीने को दे रही हूँ, यही बहुत है। और फिर तुम्हें इससे क्या? तुम कैसी लड़की हो? तुम में कोई शिष्टाचार नहीं है क्या? वह तुम्हारी सगी माँ है? तो क्या वह तुम्हारी सगी माँ है? यूयू को तंग मत करो। यूयू को तंग मत करो। वह यही है, देख लो। जो अपनी सगी माँ को भी बेच दे। मैंने इतने सालों से काला कारोबार किया है, लेकिन तुम्हारे जैसी इंसान से पहली बार मिला हूं। किसने कहा कि वह मेरी सगी माँ है? अगर उस बुढ़िया के कारण न होता तो क्या मेरी यह हालत होती? मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए, लेकिन इतनी आसानी से मर गई तो वह तो सस्ती छूट गई। मैं बस यही चाहती हूँ कि वह जीकर भी नरक भोगे। इतनी बूढ़ी और मनोरोग से पीड़ित मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। लिन मैज, कृपया हमें मुश्किल में मत डालिए। मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा तो मेरा तुमसे क्या काम है? ठीक है, मैं अभी तुम्हें मनोरोग अस्पताल भेजती हूँ। चलो 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 भी, चलो। इसके हाथ पैर बांध दो, नहीं तो इसे आदत नहीं पड़ेगी। तब अगर यह ठीक से खा नहीं पाई, सो नहीं पाई, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। समझ गई लिन मिस। यदि तुम नहीं चाहते कि कोई जाने, तो वो काम मत करो। लिन मेंगियो, क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने किया वो कोई नहीं जानता? तुम कितनी निर्दयी हो जो तुमने मैडम को इस हालत में पहुंचा दिया। क्या तुम और कुछ कहना चाहती हो? ये सब उसकी वजह से हुआ। अगर उस साल तुमने मुझे गलती से न बदला होता तो क्या चीजें ऐसी होती? दोष देने लायक तो बस वो खुद है। तुम दोनों मुझसे क्या पालन पोषण के लिए आभार व्यक्त करने की उम्मीद करते हो? मुझे जहरीला कह रहे हो? क्या मैं उसकी कर्जदार हूँ? ये तो वो है जो मेरी कर्जदार है, वो इसकी हकदार है। शानकुई प्रसूति अस्पताल, है ना? 20 साल पहले लिन मैडम और मेरी पत्नी दोनों उसी अस्पताल में थी। लगभग एक ही दिन, एक ही समय प्रसव के लिए। उस दिन तूफानी बारिश हो रही थी, जिसके कारण अस्पताल में बिजली चली गई थी। यही वजह थी कि नर्स ने बच्चों को गलती से बदल दिया। जब ये पता चला, तब तक आप रोक्सवे मिस को लेकर प्रांतीय राजधानी के सबसे अच्छे अस्पताल में जा चुकी थी। क्या तुम कह रहे हो कि नर्स ने मुझे बदल दिया था? वो नहीं थी? बाद में डॉक्टर को पता चला कि बच्चों के बिस्तर नंबर सही नहीं थे। मेरी पत्नी आपको लेकर पहले ही जा चुकी थी और तब से संपर्क टूट गया था। अस्पताल ने जिम्मेदारी से बचने के लिए इस मामले को छिपाने का फैसला किया, जब तक कि 3 साल पहले वो रिटायर होने वाला डॉक्टर
शायद उसका विवेक जाग उठा और उसने ये बताया बहुत बड़ा रहस्य। इन वर्षों में मैडम ने आपको अपनी असली बेटी की तरह माना और आपको पालने में अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन तुमने खुद को शर्मिंदा महसूस किया तो मैडम से अपना नाता तोड़ लिया और उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया। तो क्या हुआ? बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पिता कौन है। रोजाना का यही हाल था कि आज खाया तो कल का ठिकाना नहीं। बस इस थोड़ी सी सब्सिडी के सहारे यहाँ तक जिंदा रही हूँ। स्कूल भी नहीं जा पाए। हर दिन लोग कहते थे कि मैं पागल औरत की बेटी हूँ। क्या तुम समझते हो कि कैसा महसूस होता है? तुम लोग बिल्कुल नहीं समझते। खास तौर पर तुमने लिन परिवार में 20 साल बिताए। तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली है। लिन परिवार की बड़ी बेटी, कितनी शान है ना। जो चाहो सो मिल जाता है। माता पिता का प्यार मिलता है, भाई का दुलार मिलता है, दादी का साथ मिलता है। लेकिन मेरे पास बस एक दिमागी मरीज था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये भी नहीं पता था कि शौचालय कहाँ है। बाहर जाने पर बस पैंट में पेशाब कर देता था। तुमने मुझे मारा ही क्यों? क्या मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था? क्या तुम्हारी नजर में बस यही सब दिखता है? ये 20 साल का रिश्ता, क्या तुम्हारे लिए उसका कोई मोल नहीं है? बेशक उसका कोई मोल नहीं है। क्या रिश्ते पेट भरते हैं? सुरुवोश हुए, तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है। इतनी अच्छी कि मुझे जलन होती है। जिस दिन मैं लिन परिवार में वापस आई, मैंने चुपचाप एक कसम खाई कि मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। मैं तुम्हें वह सब अनुभव करवाऊंगी जो मैंने अनुभव किया है। मैं तुम्हें ये अपनी आंखों से देखने दूंगी कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे नफरत करें, तुम्हें छोड़ दें। युएर, तुम अब बस करो। लेकिन तुम एक ही झटके में फिर से फू परिवार की बड़ी बेटी बन गई। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? यह अब और सहन नहीं होता। यही वह नजर है जिसे मैंने 20 साल झेला है। पूरे 20 साल, जैसे कोई कचरा देख रहा हो, जैसे कोई अजीब चीज देख रहा हो। मुझे तो ये भी शक होने लगा था कि कहीं मैं भी दिमागी मरीज तो नहीं हूं। आखिरकार मैं इस सब से बाहर निकल आई। पता चला मैं उसकी बेटी नहीं हूं, तो मैं ही लिन परिवार की असली बड़ी बेटी हूं। लेकिन इन सालों में मैंने जो दुख सहा है, उसकी भरपाई कौन कर सकता है? उसकी भरपाई कौन कर सकता है? किंतु ये बात है, तुम सब मुझसे एहसानमंद होने की उम्मीद क्यों रखते हो? सुरूश हुए, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मेरी तरह ही करती। इस तरह से जीकर तुम थक नहीं जाती क्या? क्या कहा तुमने? तुमने अभी अभी कहा कि अगर ये मैं होती तो मैं भी तुम्हारे जैसी होती। तुम गलत हो। अगर मैं तुम्हारे जैसी होती तो जिस दिन तुम लिन परिवार वापस आई थी, मैं हर संभव कोशिश करती तुम्हें भगाने की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि उनके लिए तुम कितनी महत्वपूर्ण हो। मेरे सामने ये दिखावा मत करो। इसलिए अदालत में मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आज मैं वापस आई हूँ सिर्फ दादी को देखने के लिए। किसी से बदला लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे दिल में भले ही उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई हो, लेकिन इन 20 से ज्यादा सालों के रिश्ते को मैं सच में भुला नहीं सकती। इसके विपरीत तुम बार बार साजिशें रचती रही, हमलावर रही, इसीलिए आज तुम इस मुकाम पर पहुंची हो। रोश हुए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हारे मन में लिन परिवार के लिए कोई भावना है? मुझे नहीं लगता कि होगी। तुम दोष देती हो आसमान को, जमीन को, हर किसी को, लेकिन तुमने कभी खुद को दोष नहीं दिया। लिन मिंग्यू, तुमने कभी नहीं सोचा कि आज तुम जिस स्थिति में हो वो सब तुम्हारी अपनी गलती है। शायद 20 साल पहले ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन आज की स्थिति को तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? क्या तुम्हें अब फिर से पछतावा हो रहा है कि तुम इस रिश्ते को पहचानने क्यों आई? वो मैडम की बेटी क्यों नहीं थी? मैंने सोचा था आज मुझे 2 और बहनें मिलेंगी। दुर्भाग्यवश। हाँ, मुझे पछतावा है। मुझे बहुत गहरा पछतावा है। मैं कैसे ऐसी बन गई जैसी आज हूं। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें तब चाकू से मार क्यों नहीं डाला। श्वेर, रोश हुए,
माँ, तुम भी मुझे क्यों रोक रही हो? क्या तुम भी उसकी तरफ हो? ये बहुत तेज है, इससे ऐसे नहीं खेलते, ये तुम्हें घायल कर सकता है। यूअर, मेरी बात मानो, इसे माँ को दे दो। जल्दी मेम साहब को पट्टी करवाने ले जाओ। माँ, माँ, यहाँ के सबूत इकट्ठे करो और इसे भी न्यायालय भेज दो। जी। यूअर, लिन मिंग्यू, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। चलो। रुक जा। श्वेर, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी शुए, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैंने कभी भी तुम लोगों को दोष नहीं दिया। पिछले 20 से ज्यादा सालों के लालन पालन का कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। बस ये आखिरकार मेरा घर नहीं है। मत जाओ। क्या मैंने कुछ गलत किया? चलो जल्दी, पिताजी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, उस समय जब मैं पहली बार जिंगदू गया था, मैंने अपने दम पर सब कुछ किया। मैंने बहुत से लोगों को नाराज किया। मुझे पूरे 10 साल लग गए हांगमैन वाणिज्य संघ की स्थापना करने में, ताकि मैं मजबूत आधार बना सकूं। मुझे बच्चा पैदा करने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली। ठीक उसी समय तुम्हारी माँ ने जिंगचैन को गोद लिया था। यह अच्छी बात है कि तुम्हारा भाई भी काबिल निकला और वह मेरे फू परिवार के व्यापार को संभाल सकता है। अगर माँ ने मुझे उस समय नहीं अपनाया होता तो मैं कब का भूखा मर गया होता। उस दौरान मैं बहुत उत्साहित था और मैंने अपनी शुरुआती सावधानी खो दी थी, और तुम्हारी माँ ने ठीक उसी समय तुम्हें गर्भ में धारण किया। किसे पता था कि उन लोगों ने तुम्हारी माँ का अपहरण कर लिया। पूरे 23 साल तक यह सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए था। तो क्या इसीलिए माँ की मानसिक स्थिति तब? पर शुक्र है कि तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। मैं उस समय सचमुच मायूस हो गया था। अगर जिंगचेन मेरे साथ नहीं होता तो शायद। पिताजी, नए साल पर बुरी बातें मत कही। वेनायुआन, क्या ये वेनायुआन है? यान होंग, क्या सच में तुम हो? तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? मैं तुम्हें बहुत बहुत लंबे समय से खोज रही थी, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। मुझे लगा कि मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। तुम क्यों रो रहे हो? माँ, पिताजी, हम घर चलें।